एक काम करो, अपने माँ बाप को मार दो, खाने में कुछ मिला करके दे दो या फिर तकिए से दबा करके मार दो। क्यों? कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसे भी तो मार ही दोगे। ऐसे भी कौन सा उन्हें बहुत अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करने वाले हो। अगर आज भी तुम्हारे हाथ से इंस्टा नहीं छूट रहा, आज भी तुम्हारे हाथ से पोर्नोग्राफी नहीं जा रही, आज भी तुम्हारे दिमाग में वही लड़की बैठी हुई है, तो इससे बढ़िया मार दो यार। एक बार में उनको कम से कम इस खराब सी जिंदगी से छुटकारा दे दो। चलो मानता हूँ बहुत सारे होंगे तुम में से भाई बहुत फाइनेंशियली सही लग जगह से आते होंगे, बहुत ही परफेक्ट घर से आते होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके वो कमाए ना कमाए, उनके घर में बहुत पैसा होगा। या फिर कुछ गांव में भी ऐसे लोग होंगे जिनके घर में इतना जमीन होगा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे चले जाए या रहे, वो एक थोड़े से जमीन बेचेंगे तुरंत कोई बिजनेस डाल करके बैठ जाएंगे। अरे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे माँ बाप तो नहीं होंगे वैसे, तुम तो हो सकता है अपने घर की पहली औलाद बनने वाले होगे जो कि कुछ लाइफ में करेगा, लेकिन नहीं, अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है भाई। तुम मेरे डिस्ट्रैक्शन समझ नहीं सकते। मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ब्रेकअप हुआ है, मेरे कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ। कंप्लेन्स कर रहे हो ना, करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्यों पड़ता है? किस चीज को लेकर के बैठ गए हो तुम कि बहुत ज्यादा भाई सोचना पड़ेगा मुझे? भाई नहीं, मेरे लाइफ में बहुत तकलीफें हैं, रुको मुझे बैठने दो, मुझे सांस लेने दो, लेट मी कैच माय ब्रेथ। क्यों? 5 मिनट बैठ के तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। सोचते रहोगे। देखो, समय बर्बाद होने के बारे में सोचना और समय बर्बाद करना है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा सोचोगे ना तुम्हारा समय बर्बाद होगा। तुमने बहुत बार देखा हो कि भाई कल से मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करूंगा, एकदम एक जगह पर एकदम एकांतरित होकर के काम करूंगा, लेकिन क्या करते हो अगले दिन प्लान होते रहते, भाई सुबह देर से उठा है, अब सुबह देर से हो गया तो क्या कर सकता हूँ, छोड़ो अगला काम कर लेता हूँ। मैं तो उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो लोग अकेले रहते होंगे। बहुत अच्छा डिसीजन है, तुम्हारे डिसीजन के लिए तालियां बजाता हूँ, लेकिन क्या फायदा अगर तुम उस अकेलेपन का इस्तेमाल ना कर सको। अगर अकेलेपन को तुम इस्तेमाल करो तो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, सबसे बड़ी। अरे तुम्हें खुद ही खाना बनाना है, तुम्हें खुद पढ़ाई भी करनी है, तुम अपना जो कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाह रहे होगे, किसी एक्स्ट्रा फील्ड में सीख रहे होगे, तो उसमें भी तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। एक चीज तो बैठा लो, जितने भी लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो ना, बात मानो, कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख लो। मैं नहीं कहता कि तुम एक्स्ट्रा कुछ भी इंटरनेट पर ही करो, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा करो। तुम डॉक्टर हो, वीडियोस के बारे में सीखो, वीडियो बनाओ, वीडियो के द्वारा लोगों को सिखाओ दवाइयों के बारे में। तुम अपने पढ़ाई रिलेटेड ही चीज कर रहे हो, तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, ठीक है? इंजीनियर हो, थोड़ा सा देश विदेश की थोड़ी न्यूज रखो, ग्राफिक सेक्टर में जाओ, ग्राफिक कार्ड वगैरह के बारे में जानो, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड करो, क्योंकि साला इंडिया में तो सिस्टम एजुकेशन ऐसा है कि आज भी 2008 की चीजें पढ़ाई जा रही है। 2008 का इंटरफेस सिस्टम वगैरह, रैम वगैरह पढ़ाया जा रहा है। क्या करोगे उसका? चीजों को सही डायरेक्शन में सीखो। तुम जो भी सीख रहे हो ना, उसके साथ कोई ना कोई एक ऐसा स्किल होगा जो परफेक्ट मैच करता होगा। अगर तुम उन दोनों को मिला दोगे तो बिल्कुल, जो भी सीखो उसको एक दूसरे से कनेक्ट करो। ये चीज थी एक बात। बाकी हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जहां पर तुम आलस के चक्कर में फंस चुके हो। तुम्हें निकल नहीं पा रहे, तुम्हें कोई आउट नहीं दिख रहा है, यहाँ से कोई कम बैक नहीं दिख रहा। तुम सोचते हो कि मैं कम बैक करूंगा, कुछ नहीं कर रहे हो। 2025 के कितने दिन निकल गए? ये महीना जाने वाला है ना, 2025 का जनवरी जाने वाला है ना। क्या हो गया? सोचा था 25 से तो एकदम ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कितने सारे लोगों का सिर्फ 10 दिन के अंदर नो फैप टूट गया था। कितने लोगों का सिर्फ 10 दिन के अंदर नो फैप टूट गया था। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि भाई 2025 में फैप नहीं करूंगा। Just quit that fap, just quit that pornography, just quit that scrolling, just quit that Instagram। कुछ हुआ? कुछ कर पाए? अचीवमेंट्स मिली कि फिर से उन्हीं दोस्तों के पास वापस चलेगा और वही फालतू की चीज है? देखो, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अगर इन छोटी छोटी चीजों से अगर डील नहीं कर पाओगे तो लाइफ में कभी भी खुल के जी नहीं पाओगे। अपने माँ बाप के बारे में एक बार सोचो, अपने छोटे भाई छोटी बहन जो भी है तुम्हारे, अगर तुम घर के बड़े हो तो इन चीजों के बारे में सोचो, क्योंकि तुम नहीं सोचोगे तो कोई नहीं सोचेगा। तुम्हारी फैमिली खा रही है नहीं खा रही है किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फैमिली आज, तुम्हारे परिवार वाले, फैमिली वाले आई मीन, जो रिलेशन में रिलेटिव्स वगैरह, क्या उन्हें फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कह देते हैं ना कि कोई तुम्हें एक दिन बैठ के खिला नहीं सकता, समझ रहे हो? ये तो अलग बात होगा कि हाँ तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, तुम फैमिली स्टेटस में बहुत अच्छे हो, तो तुम रिलेटिव्स के आ गए तो वो लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम जिस दिन जीरो हो जाओगे ना, रिलेटिव्स भी तुम्हें कहने लगेंगे कितने दिन तुम्हें बैठ के खिलाओ। इस चीज को समझो। और उन लड़कों को तो खास कर ये बात समझनी चाहिए जो लोग अकेले रह रहे हैं, समझ रहे हो ना?
मैं भी अकेले रह के गुजरा हूँ, मेरी 28 साल उम्र है, मैं भी काफी सारी चीजों से डील कर चुका हूँ जिनसे तुम करोगे। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, जो कि सीखो। मेरे उम्र पे आकर के मत रियलाइज करना जो मैंने किए, तुम पहले रियलाइज करो और इन चीजों पे काम कर मेरे से भी बेटर वर्जन बनाओ। ये तुम्हारी अचीवमेंट होगी। फालतू अचीवमेंट्स मत करो। 25-30 की उम्र में रियलाइजेशन होना बहुत जल्दी होता है। अगर तुम्हारी भी 25-26 एज है तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं किया, लेकिन 28 आते आते अब तुम समझ रहे हो मैं 30 का हो जाऊंगा। ये कोई बहुत, हाँ मेरी आवाज से नहीं लगता होगा, लेकिन क्या ये 30 साल वर्थ थे? हाँ बिल्कुल थे, लेकिन मैं चाहता तो और पहले ही चीजों को रियलाइज करके और बेटर इंप्रूवमेंट कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं किया। मैंने बहुत सी चीजें सोची, आधा आधा किया। तुम्हारे पास वक्त है, इस वक्त का इस्तेमाल करो, फालतू चीजों में बर्बाद मत करो। 5 साल बस अपनी मेहनत, अगर तुम 20 के हो तो 5 साल सिर्फ मेहनत करो, 5 साल के बाद ऐश करना यार, ऐश। क्योंकि एक बार पैसा बन जाता है ना तो फिर वो बनता रहता है। स्टार्टिंग, ये जो इनिशियल किक होता है, इसको देना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। ये सबसे नहीं हो पाता। अगर तुमने ये किक दे दिया, ये स्टार्टिंग का फेज तुमने पार कर लिया, तो उसके बाद पैसा बनता रहेगा, जहां भी बना दो। और एक बार पैसा आ गया तो बिजनेस के आइडियाज की तो कमी किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास अगर है तो तुम बोरो भी कर सकते हो, बहुत से लोग हैं तुम्हें ज्ञान देते रहेंगे। इन दी एंड मैं बहुत सीधा बोलना चाहूंगा इस वीडियो में, पैसा सब कुछ है। जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, वो वही लोग कहते हैं जिनका मेंटल स्टेट चूतियों वाला होता है, खत्म होता है, जीरो होता है। तुम पैसा पैसे करते करते इतने पागल हो गए कि तुम खुशी ही नहीं जान पाए। वो तो आज भी बहुत से लोग होंगे जिनके पास पैसा भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, घर में बिल्कुल माहौल खराब रहता है। तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा इन चीजों पे, ठीक है? अपने मेंटल स्टेट को परफेक्ट रखो और पैसे बनाओ। जो भी बोलता है ना कि भाई पैसे से खुशी नहीं आती, उनको इग्नोर करो, चूतिए है सारे, ठीक है? तुम्हें ये सब मत सोचना। पैसे कमाने के बाद सोच लेना, ठीक है? पैसा जब बना लेना तब भले सोचना कि यहाँ पैसों से खुशी नहीं आती, लेकिन अभी जब तक पैसा नहीं बनाया बनाओ, ठीक है? लग जाओ, उसके बाद सोचना। जब पैसे आ जाए तब सोचते रहना, हाँ भाई पैसे से खुशी नहीं आती, पैसे से तो ये नहीं होता। तो खुद पर काम करो, ये सारी बेकार की चीजें मत सोचो। ये डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे अंदर का बस एक आलस है, वो है डिस्ट्रैक्शन, वो असली डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुमने उससे डील कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। इन चीजों को अपना दोस्त बनाओ, बेकार की चीजों में मत पड़ो मेरे भाई, कुछ काम नहीं आने वाला। काम करो खुद पर, कोई किसी के काम नहीं आता। बस वीडियो बहुत लंबी हो गई। अब कभी भी अगर भटकता हुआ खुद को महसूस करो या फिर लगे कि भाई बहुत हो गया, दिमाग में लाइफ में सब कुछ एकदम कचड़ा लग रहा है, भसड़ मच गई है, एक बार आके चैनल के किसी भी एक वीडियो को देख लेना। मेरा वादा है क्लियरिटी मिल जाएगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।